नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट फाई ऑफ टी इक्वल्स टू 5/12 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी. The maximum value of phi of t is eccentricity of ellipse this which has latus rectum of length 10. Find a square plus b square. तो यार देखो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, AOD का मैक्सिमा मिनिमा लग रहा है, लेकिन इसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है. तो क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर दिस a इज नेगेटिव तो -d/4a विल बी मैक्सिमम वैल्यू. अदरवाइज चलो मैक्सिमा मिनिमा ही लगा दो क्योंकि मैक्सिमम वर्ड यूज हुआ है. एंड उसके बाद इलिप्स का क्वेश्चन है, तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि कल से जिनका पेपर है ना, तो आप एक काम करो, इलिप्स का सारा फॉर्मूला मतलब स्टार्टिंग का जो होता है ना टेंजेंट नॉर्मल को छोड़ दो. यदि आप अभी तक नहीं टच किए हो इलिप्स एंड हाइपरबोला, ज्यादातर होता है कि बच्चे जो है वो कोनिक सेक्शंस तक नहीं पहुंच पाते हैं. ऑल्दो आपको काफी टाइम मिला है, 5 महीना एक्स्ट्रा मिला है, बट स्टिल यदि आप नहीं पहुंच पाए हो तो यार स्टार्टिंग के जो फॉर्मूला है ना कि एसेंट्रिसिटी क्या होता है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, फिर LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है ना, तो वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए. फोकाई क्या होता है, फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मेजर एक्सिस माइनर, सब चीजों को जो है वो ध्यान में रख लो. एंड हाइपरबोला के लिए भी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है कि इलिप्स एंड हाइपरबोला पर बेस्ड, एंड वो क्वेश्चन हैं जो आप इन फॉर्मूलों को जो याद रख लोगे ना अभी तो बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, मैं बता रही हूँ है ना. तो उसको याद रख लो. यदि आपने अभी तक इलिप्स एंड हाइपरबोला टच नहीं किया है तो उसको टच कर लो, एंड केवल ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने कहा है वो आप दिमाग में फिट कर लो. ओके, तो हम लोग करते हैं फिलहाल क्वेश्चन. क्या है, ये एक फंक्शन है, दिस इज फाई ऑफ टी, एंड इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो इस इलिप्स के इसेंट्रिसिटी के बराबर है. तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. तो क्या करोगे यार, या तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, ए नेगेटिव है, मैक्सिमम वैल्यू विल बी -d/4a है ना, उससे निकाल लो. या फिर क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना तो φ' निकाल लो कि कहाँ पर ये मैक्सिमम हो रहा है. तो φ' निकालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2t + 1. तो नेक्स्ट क्या करोगे, φ' बराबर 0 करोगे ना, t का वैल्यू निकालोगे जहां पर फाई ऑफ टी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. एंड इसको 0 करने के बाद आ जाएगा -2t + 1 बराबर 0. इट इम्प्लाइज 2 बराबर 1/2. ओके, तो t बराबर 1/2 पर ये मैक्सिमम दे रहा है, बट इफ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू तो t बराबर 1/2 पुट करोगे यहाँ पर. ये हो जाएगा 5/12 - 1/4 + 1/2. सबका LCM ले लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 12 4 2, तो LCM विल बी 12 ओनली. यहाँ पर 12 है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 है ना, तो क्या लिखूं बोलो 3. नेक्स्ट ये 2 है तो क्या लिखूं 6, एंड ये हो जाएगा 2 + 6 मतलब कि ये हो जाएगा 2 + 6 इज 8/12, जो कि 4 से उड़ाओ ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3. तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स वैल्यू ऑफ फाई ऑफ टी इज 2/3, जो कि इसेंट्रिसिटी है इलिप्स का. इसेंट्रिसिटी मतलब E विच इज 2/3. ओके 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 ओके, विच हैज लेटस रेक्टम. तो LLR दिया हुआ है आपके पास. LLR होता क्या है, दिस इज नथिंग बट 10 दिया हुआ है. और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इलिप्स तो LLR क्या होता है, इसलिए मैंने कहा कि इन चीजों को तो दिमाग में फिट कर लो, इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन आ रहे हैं यार. टेंजेंट नॉर्मल के भी 1-2 आ रहे हैं, बट छोड़ दो, अभी नहीं पढ़े हो अभी तक तो क्या कर सकते हैं. तो इट्स बेटर कि ये सब आ जाए, इस पे आएगा क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे. LLR वैसे होता है 2b² दिस इज इक्वल्स टू 10. तो एक तो रिश्ता आपके पास ये आ गया, दूसरा रिश्ता यहाँ से आ जाएगा. इसेंट्रिसिटी होती क्या है इलिप्स की, E² बराबर 1 - b²/a². ओके, तो E² विल बी कितना बोलो 4/9. दिस इज इक्वल्स टू 1 - b²/a². यदि हम लोग इसको लेफ्ट बुला लें और इसको राइट भेजें, ये हो जाएगा b²/a². दिस इज इक्वल्स टू 1 - 4/9. ओके, तो 1 - 4/9 मतलब हो जाएगा 5/9. ये आ गया, ये आ गया. एक काम कर लो, ये 2 तो इसको उड़ा देगा 5, तो b² बराबर आ गया 5a है ना.
इसको 1 मत मानो, इसको 1 मान लो, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5a। पुट कर दो यहाँ पर, तो 5a बाई ए स्क्वायर बराबर 5/9। तो इस a ने जो है 5a स्क्वायर को उड़ाया, a बचा, 5 ने 5 को उड़ाया, तो a बराबर आ गया आपके पास 9। बहुत ही बढ़िया, a आ गया 9, तो b आ जाएगा क्या, b स्क्वायर बराबर 5 × 9 मतलब b स्क्वायर बराबर 45। तो b स्क्वायर आ गया, a आ गया। यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर इज 9 होल स्क्वायर विच इज 81 प्लस b स्क्वायर इज 45। जोड़ दो, 1 plus 5 will be 6, 8 plus 4 will be 1, this is 12, तो ये हो जाएगा 126। 126 is the correct answer। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यदि आपने अभी तक इलिप्स एंड हाइपरबोला को टच नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स होते हैं ना कि एसेंट्रिसिटी क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एलएलआर क्या होता है, मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, सब चीज़ें दिमाग में फिट कर लो, आ जाएगा, आराम से कर लोगे। ओके, तो बस ये भी इजी ही लग रहा है मुझे, तो ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है एंड इजी है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए बस। ओके, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। अगला देखो क्वेश्चन, ये क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है एंड ये भी इजी है, आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। देखो क्या करोगे आप, पहले ये सिग्मा है ना, सिग्मा भाई साहब का शकल कैसा है, कैसे जा रहे हैं आगे, वो पता करना है। तो क्या करोगे आप, खोलोगे उसको, है ना, तो खोलोगे तो r बराबर 0 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 50 - 0 मतलब 50 C6, यहाँ पर तो कांस्टेंट है। उसके बाद 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 50 - 1 49 C6, ये तो कांस्टेंट ही है, उसकी कोई चिंता नहीं है। नेक्स्ट 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 48 C6, नेक्स्ट रखोगे तो क्या हो जाएगा 47 C6 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। जब आप जाओगे 20 पर, 20 रखोगे तो 50 - 20 विल बी 30 C6, इजंट इट। तो अब क्या करें मैम, अब क्या करें भाई, इसको यदि हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करें तो ये हो जाएगा 30 C6 प्लस इसके बाद क्या आएगा 31 C6, उसके बाद 32 C6 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। लास्ट में आएगा 49 C6 एंड 50 C6 मतलब क्या 49 C6 प्लस 50 C6। ओके, यहाँ तक आप चले गए हैं। यदि आप इसको थोड़ा सा घूरोगे तो आप सोचोगे कि मैम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक चीज चमकेगा कि आपको याद है क्या ये फॉर्मूला, दैट दिस इज NCR प्लस NCR - 1 बराबर n+1 CR। ओके, ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है। जब मैं थी ना 11th क्लास में तो मुझे बहुत अच्छा लगता था बोलने में, दैट इज NCR प्लस n, दिस इज NCR प्लस NCR - 1 बराबर n+1 CR। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ यदि सेम होता 31 तो यहाँ पर और 7 होता तो मतलब कुछ कर सकते थे। तो आप क्या सोचोगे कि क्या करें, तो यहाँ पर 30 C6 है और यहाँ पर यदि मेरे पास 30 C7 होता, मान लो कि आपके पास 30 C7 होता तो आपके पास आ जाता NCR प्लस NCR - 1, तो आप इसको लिख देते n+1 CR, इजंट इट। नहीं है, आपकी इच्छा हो रही है तो इसको जोड़ दो यहाँ पर एंड अगेन क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इजंट इट। तो आपने क्या कर दिया, ये 7 है ना, हाँ 30 C7। ओके, तो आपने क्या किया, जोड़ दिया एंड घटा दिया, और जैसे ही आपने जोड़ा तो ये थोड़ा सुंदर बन गया, विच हैज बिकम 31 C7, इजंट इट। NCR प्लस NCR - 1 बराबर n+1 CR, ये हो गया 31 C6 प्लस 32 C6 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। अप टू तो आपको जाना है आपको 50 C6 माइनस 30 C7 को ऐसे ही रहने दो एज अ गेस्ट। तो इसको फिर ये देखो, ये आ गया NCR प्लस NCR - 1 मतलब n+1 CR मतलब 32 C7 प्लस 32 C7 एंड सो ऑन चलता जाएगा 50 C6 माइनस 30 C7। ओके, फिर आप बोलोगे कि मैम कहाँ तक जाना है मुझे, मैं क्या ऐसे ही ऐड करता जाऊँ क्या 50 C6 तक, तो पूरा पेपर में जो है वो आधा घंटा इसी में करता रह जाऊँगा। नहीं, आप इंटेलिजेंट है ना, आप सोच सकते हो। देखो हम लोग यदि बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 30 C7, देखो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 30 C7 प्लस 30 C6, तो ये क्या आ रहा है आपके पास 31
C7 isn't it? क्या आ रहा है 31C7। तो हम लोग जो 30C7 प्लस 30C6 की बात कर रहे हैं तो 31C7 आ रहा है। तो यदि हम लोग इतना तक ऐड करते जाएंगे तो ऑफ कोर्स इसका जो पहला टर्म मिलेगा वो हमें मिलेगा क्या 50C7 प्लस 50C6, जो कि क्या हो जाएगा जुड़ करके 51C7 माइनस एक टर्म विच इज 30C7। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने क्या किया कि दो टर्म का पैटर्न देख लिया कि यार कि ये कैसे जा रहा है, और हमने देखा कि ये लास्ट तक जब जाएगा तो इससे जस्ट पहला टर्म हमें क्या मिलेगा 50C7। ओके, और यहाँ पर 50C7 यहाँ पर कहाँ गया ओके, नहीं लिखा मैंने। 50C7 प्लस 50C6 विल बी NCR प्लस NCR माइनस 1 इज N प्लस 1 CR, तो 51C7। और ये गेस्ट तो बैठा ही हुआ है, इसको यहाँ पर अगेन बिठा दो। ओके, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बस आपको इतना सोचना था। आप ओपन तो कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको इतना सोचना था कि यार मुझे कुछ ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है जिससे ये क्या हो जाए, थोड़ा सुंदर हो जाए। ओके, बस इतना ही करना था। तो ये भी एक ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हो आप, हार्ड नहीं है। ओके, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैट्रिक्स का है एंड ये भी इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है बट पैटर्न इज ऑफ दैट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स दिया है, a टू द पावर 5 ये है विच इज ABCD। तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये ABCD है, क्योंकि मैंने 5 बार उस बच्चे से पूछा कि यार ये ABCD है, ये ABDC है या फिर ABCD है, 5 टाइम्स पूछा, क्योंकि ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना। हम लोग लिखते हैं तो ABCD इस टाइप से लिख देते, थोड़ा सा बेटर। बट एनीवे दिया है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, ये करेक्ट था या इनकरेक्ट था, जो भी हो बस प्रोसेस विल बी सेम। यहाँ पर जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो मेमोरी बेस्ड है, तो बच्चों के दिमाग में जितना रहता है वो लोग बता पाते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी है बट प्रोसेस रिमेन सेम, तो उस हिसाब से आप देख लो। ओके, ये इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है। एंड एक बात बता दो, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, ये बताओ। कर लिए ना, चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस जाते रहे वीडियोस के। एंड अभी मतलब क्या जेईई मेन का सॉल्यूशन तो मैं पूरा दे ही रही हूँ, एंड उसके बाद जो है हम लोग जेईई एडवांस में भी धूम मचाएंगे। मतलब जेईई एडवांस के लास्ट में जो होता है ना कैप्सूल्स, मतलब क्या यार हम लोगों को हेडेक होता रहता है तो क्या करते हैं, मम्मी बोलती है बेटा पैरासीटामॉल खा ले, है ना। तो उसी तरह से जो जेईई एडवांस के जो लास्ट टाइम आपको जो है वो कैप्सूल्स की जो जरूरत होगी ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, बिल्कुल जो जेईई एडवांस के लिए चाहिए वो, है ना। तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को एंड वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एंड एज यूजुअल तो हमारा चैप्टर चल ही रहा है अभी फिलहाल, सीक्वेंशियल सीरीज का 1-2 टॉपिक, मतलब क्या 1-2 लेक्चर बाकी है, उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड उसके बाद फुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज़्यादातर जगह मैंने भी जहाँ पर पढ़ाई की है वहाँ पर मतलब क्या लास्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या, कोनिक सेक्शंस लास्ट में पढ़ाए जाते हैं। स्ट्रेट लाइन सर्कल तो पहले पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद इलिप्स एंड हाइपरबोला, जिसकी वजह से बच्चों का जो है वो बहुत ज़्यादा रह जाता है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका कि इलिप्स एंड हाइपरबोला लास्ट तक नहीं हो पाता है कंप्लीट, बट मैं जो है वो पहले करा रही हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड उसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनसीईआरटी सारे लेवल को हम लोग कवर करेंगे विद डीबीपीज। हर लेक्चर के बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगी डीबीपीज, जिसमें होंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि मैं बहुत अच्छे अच्छे बुक से लेने वाली हूँ। ओके, और लेती हूँ। हम लोगों ने अभी 8-9 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, बिल्कुल आप देख लो एक बार जाकर के कंटेंट्स कैसे हैं, बिल्कुल आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स मिलेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो ये आपको दिया गया है, तो आपको पता है ना कि a टू द पावर 5 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न देखते हैं कि भाई ये जो मतलब क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a² निकालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा a टू द पावर 3 a³ निकालते हैं, बट आप देखोगे यहाँ पर a² में ही पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड a² विल बी a इंटू a। तो यहाँ पर a इज नथिंग बट cos थीटा iota sin theta and this is iota sin theta and this is cos theta into ये हो जाएगा cos theta iota sin theta और ये हो जाएगा iota sin theta cos theta। ओके,
चलो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप ऐसे लोगे एंड ऐसे लोगे, मतलब क्या, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा विच इज cos स्क्वायर थीटा, isn't it? आयोटा साइन थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा विल बी आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हो जाएगा, इसको ऐसे लो, इसको ऐसे लो, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा, एंड नेक्स्ट आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा, जुड़ करके हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा cos थीटा, isn't it? नेक्स्ट इसको लो एंड इसको लो, अगेन इसको लो एंड इसको लो, तो ये हो जाएगा आयोटा साइन थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा cos थीटा, सिमिलरली 2 आयोटा साइन थीटा cos थीटा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। चलो 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 चलो, और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos 2 थीटा, तो ये हो गया cos 2 थीटा। दिस इज आयोटा 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा, तो आयोटा साइन 2 थीटा, और यहाँ पर भी आयोटा साइन 2 थीटा, और यहाँ पर भी cos 2 थीटा। यस यस यस, ए स्क्वायर हैज बिकम लाइक दिस, तो ए क्यूब निकालने की जरूरत है ही नहीं, हम लोगों के पास a था केवल थीटा, a स्क्वायर में आया 2 थीटा, a क्यूब में आएगा क्या 3 थीटा, a टू द पावर 4 में 4 थीटा, तो a टू द पावर 5 में क्या आएगा भाई 5 थीटा, तो ये हो जाएगा cos 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा, आयोटा साइन 5 थीटा। यार आप इंटेलिजेंट है ना, तो आप आराम से समझ जाओगे कि करना क्या है। ओके, दिस दे हैव गिवन कि ये जो है वो इसके बराबर है, मतलब ए बी डी सी। तो यहाँ पर यदि दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं, मतलब a बराबर हो जाएगा cos 5 थीटा, b बराबर हो जाएगा आयोटा साइन 5 थीटा, c बराबर हो जाएगा cos 5 थीटा, एंड d बराबर हो जाएगा आयोटा साइन 5 थीटा। ओके ओके ओके, तो आपसे यहाँ पर यदि इनकरेक्ट या करेक्ट जो कुछ भी पूछा है उस हिसाब से कर लो, लेकिन मुझे यहाँ पर डायरेक्ट ये चमक रहा है कि जब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालूंगी या निकालूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा साइन cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस आयोटा साइन 5 थीटा का होल स्क्वायर विल बी आयोटा स्क्वायर विच इज -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 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 साइन स्क्वायर 5 थीटा, एंड आपको पता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, कहीं पर भी कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। तो इसके मार्क्स तो आपके पास आने ही चाहिए 100%। देखो आपको जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी 4 मार्क्स ही देंगे, एंड जो इजी है वो भी 4 मार्क्स ही देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आराम से बना सकता हूँ। डिफिकल्ट पे टाइम वेस्ट मत करो। यदि थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव लग रहा है, यार बहुत कैलकुलेशंस हो रहे हैं, कभी कभी होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, यदि सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे ना, हलवा जो आराम से खा लो आराम से पचा लो, तो फिर सारे ही टॉपर्स हो जाएंगे ना, जो भी 10-15 लाख बच्चे देंगे। तो थोड़े डिफिकल्ट तो होते ही हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। तो यदि आपको लगता है ना कि यार इसमें बहुत कैलकुलेशन है, मैं उलझ सकता हूँ, तो उसको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। ईजी वाले पे जाओ ना, ईजी वाला भी 4 नंबर दे रहा है, डिफिकल्ट वाला भी 4 नंबर दे रहा है, तो डिफिकल्ट पे क्यों जाना, है ना। तो बस आराम से करो, मस्त हो करके करो। ओके, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पहली बार हाइट एंड डिस्टेंस पूछा गया है, बट पूछा गया है मतलब क्या, आपको सारे ही टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए। क्या बोल रहा है कि 2 टावर्स हैं ए बी एंड सी डी, हाइट 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, सम डिस्टेंस अपार्ट ए एंड सी आर ग्राउंड, मतलब क्या ग्राउंड पर ए एंड सी है, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ BC एंड AD, देन P इज एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब व्हाट हाइट, मतलब P जो है वो कौन से हाइट पर है, दैट यू हैव टू से। तो पहले तो डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओगे तो इजी हो जाएगा। तो एक जो है वो टावर है आपके पास AB, एंड दूसरा टावर है CD, एंड ऑफ कोर्स A ग्राउंड पर है, C भी ग्राउंड पर है, D छोटा है तो छोटा ले लो। तो इस दोनों को ज्वाइन करोगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जोड़ दो। नेक्स्ट जो है
वो ये है, इसका हाइट इज 15 एंड इसका हाइट इज 10। ओके, दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ BC एंड AD दिया हुआ है आपके पास, दिस इज P। तो ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज P। तो ये कौन कितने हाइट पर है ग्राउंड से, ये आपको बताना है। तो मान लो कि ये जो हाइट है वो h है, मतलब कि h हाइट पर है एंड 15 है, 10 है। तो मान लो कि m पॉइंट मान रहे हैं, तो मान लो ये जो डिस्टेंस है दिस इज A एंड मान लो ये जो डिस्टेंस है दिस इज B एंड मान लो टोटल जो डिस्टेंस है विद दिस इज C। तो ऑफ कोर्स A प्लस B बराबर तो C है, ये मान लिए। ओके, चलो अब कुछ भी नहीं है यार, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है। यदि आप इस ट्रायंगल को देख रहे हो, इस ट्रायंगल को, बड़े वाले को, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा एंड यदि आप इस छोटू को देख रहे हो, छुटकी को देख रहे हो, तो ये भी एक ट्रायंगल है। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर है इस छोटे से ट्रायंगल का। एंड सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उनके जो साइड का रेशियोज होता है दैट इज इक्वल। मतलब क्या, यहाँ पर यदि हम लोग दिस बाय दिस करते हैं, मान लो, ओके, दिस बाय टोटल दिस, मतलब क्या, दिस इज 15 बाय कंप्लीट दिस इज C, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा दिस बाय दिस के, मतलब क्या, h बाय B का। ओके, h बाय B का। तो आप जो है वो मुझे आप B बता सकते हो। यहाँ से कैसे बताओगे, देखो, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15B बराबर हो जाएगा CH। इसका मतलब ये है कि B बराबर CH बाई 15 हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट यदि हम लोग सेम एक रिलेशन आ गया है, मान लो, ये मानने की जरूरत है नहीं वैसे, बट मान लो दूसरा। अब यदि हम लोग बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल का, तो ये भी एक 90 डिग्री है। तो यहाँ पर दिस बाय दिस बराबर ये ट्रायंगल एंड ये छोटा सा ट्रायंगल विल बी सिमिलर, मतलब दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस होगा। मतलब क्या, दिस इज 10 बाय दिस कंप्लीट C, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा h बाई A। तो आप यहाँ से मुझे A बता सकते हो, कैसे, 10A दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा CH। इसका मतलब A बराबर आ गया क्या, CH बाई 10। ओके, ये तीसरा है और आपको पता है कि A प्लस B बराबर C है, तो A एंड B के वैल्यूज यहाँ पर पटक दो, तो ये हो जाएगा CH बाई 15 CH बाई 10, कोई बात नहीं, प्लस CH बाई 15 दिस इज इक्वल्स टू है 1, सॉरी दिस इज इक्वल्स टू है C। तो आपको पता है ना कि C सारे उड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा h बाई 10 प्लस h बाई 15 दिस इज इक्वल्स टू 1। दोनों का LCM विल बी 30, तो 30 आ गया। ये हो जाएगा 3h प्लस ये हो जाएगा 2h दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 5h बाई 30 बराबर 1। तो इसने इसको उड़ाया 6 टाइम्स, तो h बराबर आ गया क्या, 6। तो आपके पास h जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो P पॉइंट है ना वो कितने हाइट पर है, ये सेंटीमीटर्स है ना, हाँ, तो P कितने हाइट पर है, 6 सेंटीमीटर हाइट पर है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एंड इसके आंसर, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका भी नंबर आपके पास होना चाहिए, मतलब क्या ये नंबर भी आप में इंक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि ये भी ईजीएस्ट प्रॉब्लम है ना, कुछ है ही नहीं इसमें यार, NCERT लेवल का है। तो NCERT तो आपको अच्छे से करके ही जाना है JEE मेंस के लिए। ओके, तो क्या करें, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, आप कर सकते हैं यदि सोचेंगे तो। एंड एक ही बात याद रख लो कि जब कभी भी मॉड्यूलस का क्वेश्चन आए ना, ग्राफ से जाओ, ग्राफ से मैथमेटिकली जाने लगोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, कन्फ्यूज जाओगे एंड जरूरी नहीं है कि आंसर आए या नहीं आए। ओके, तो कैसे जाना है आपको, ग्राफ। मैं हमेशा जब कभी भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ कि आपको मॉड्यूलस का क्वेश्चन दिख रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ऑलवेज गो थ्रू ग्राफ। ग्राफ से जाओ, ग्राफ से बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो हमारा 11th चल रहा है, उसके बाद हम लोग 12th के टॉपिक्स पर आएंगे, बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है एंड gx जो है वो कंपोजिट फंक्शन है f of x का। तो यहाँ पर क्या करें, बोलो, ग्राफ से जाओ। ऑफ कोर्स यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 g of x माइनस f of x
dx। ओके, तो इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि ये बीच में माइनस है तो बट जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 0 से 3 g ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 3 f ऑफ x dx। ओके, तो यहाँ पर दो इंटीग्रेशन है, तो पहले हम लोग f ऑफ x का निकाल लेते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 f ऑफ x dx, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx, क्योंकि हमारे पास f ऑफ x है मॉड ऑफ x माइनस 2। तो इसको तोड़ोगे फिर इंटीग्रेट करोगे, इट्स बेटर कि ड्रॉ ग्राफ एंड गो। तो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ जो है वो मॉड ऑफ x माइनस 2, यार मॉड ऑफ x माइनस 2 तो कुछ इस तरीके का होता है ना, गेटिंग इट और नॉट, इस तरीके का होता है। दिस पॉइंट विल बी 2, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा। इतना एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, कोई बात नहीं, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको 0 से लेकर के 4 तक जाना है, 4 तक भी वैल्यू 2 ही आएगा। मतलब क्या 0 से 4 तक जाना है आपको, मतलब क्या यहाँ तक जाना है 4 तक। देखो ना x जो है वो 0 से 4 तक है। ओके, लेकिन यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 3, तो 0 to 3 में तो 0 से लेकर के 2 तक, तो यहाँ तक चले जाओगे, 3 वाला यहाँ पर हो जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा। मतलब क्या ये शेडेड रीजन जो होगा दैट विल बी योर इंटीग्रेशन पार्ट। ओके, और ये जो है वो दो एरिया दिख रहा है, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, 0 पर तो 2 हो जाएगा ना, जब 0 रखोगे तो मॉड ऑफ 2 विल बी 2 एंड 3 पर क्या हो जाएगा 3 माइनस, मतलब ये हाइट विल बी 1। तो दो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू इस ट्राइंगल का बेस, बेस क्या हो जाएगा 0 से 2 मतलब 2 इंटू हाइट इज 2 प्लस यहाँ पर छुटकू का क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस विल बी 1, है ना, 1 इंटू हाइट, हाइट क्या है 1 है। तो ये कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 विच इज 5/2, नीचे क्या है 1 है तो 5/2। ओके, ये निकल गया। नेक्स्ट यू आर इंटरेस्टेड फॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 g ऑफ x dx। ओके, और g ऑफ x की बात करें तो दिस इज नथिंग बट f ऑफ x, और f ऑफ x है क्या हो जाएगा f ऑफ x, और f ऑफ x मतलब क्या, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करो f ऑफ x पुट करोगे, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस 2 एंड मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस 2 मतलब मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 2। ओके, ये मॉड ऑफ f ऑफ x, ये f ऑफ x क्या है मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 2, तो ये दो तरह से खुलेगा। देखो यदि हम लोग बात करें g ऑफ x का, तो ये आ रहा है, और ये जो है ये अंदर वाला मॉड दो तरह से खुलेगा। जब आप x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ले रहे हो तो ये पॉजिटिव खुलेगा, हो जाएगा x माइनस 2 मतलब x माइनस 4 एंड मॉड के साथ। ओके, क्योंकि बाहर वाला मॉड तो है ही, और जब आप x 2 से छोटा रखोगे तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, माइनस एक्स प्लस 2 से 2 उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस एक्स, बट हम लोग मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखो या मॉड ऑफ एक्स लिखो बात एक ही है। तो ये आ गया, तो इसको भी ग्राफ से ड्रॉ करो। तो ग्राफ से जब आप ड्रॉ करोगे तो g ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करें, हमें तो 0 से 4 में लेना है केवल, तो यही वाला ग्राफ ड्रॉ करो। ओके, मतलब इधर जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, दिस इज 0, है ना। ओके, तो ये मॉड ऑफ x माइनस 4 है ना, तो मॉड ऑफ x माइनस 4 तो कुछ इस तरीके का ही जाएगा, अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया है, और दिस पॉइंट विल बी 4। लेकिन आपको जो है वो केवल एंड केवल मतलब इतना ही 4 तक ही जाना है, तो उधर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बट ये तो 2 के मतलब 2 से बड़े के लिए है ना, मतलब क्या ये केवल 2 से बड़ा ही है, बस केवल 2 से बड़े के लिए ही है ना मॉड ऑफ x माइनस 4, लेकिन 2 से छोटे के लिए तो मॉड x है। एंड मॉड x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना, गेटिंग इट और नॉट, मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो हमें क्या ये चाहिए, हमें तो 0 से लेकर के 3 तक जाना है, मतलब क्या ये वाला, isn't it? तो हमें तो 0 से 3 चाहिए, तो 3 विल बी हियर, 3 कहीं यहाँ पर होगा, तो हमें क्या इसका एरिया निकालना है, isn't it? 0 से 3 इंटीग्रेट करना है, मतलब इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, यदि हम लोग इस हाइट के लिए करें बात, तो ये जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 0 पर ना, जब आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 0 0, तो दिस हाइट विल बी 2 आई थिंक सो, isn't it? ये हाइट हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास, दिस इज नथिंग बट 0 से लेकर के 2, तो आपको जो है वो 0 से 3 इंटीग्रेट करना है। तो 0 से 3 इंटीग्रेट करना है, तो या तो ये हो जाएगा 0 से 2 एक ट्राइंगल का एरिया ले लो, एंड 2 से 3 एक ट्रेपेजियम जो बन रहा है उसका एरिया ले लो, तो जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इट्स बेटर कि 0 से लेकर के 4 तक जो है आप इसका क्या कर लो, एरिया फाइंड कर लो, एंड यहाँ पर 3 से 4 ये जो छोटा सा ट्राइंगल है उसका यदि हटा दोगे तो ये रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस विल बी 4 इंटू हाइट इज 2 माइनस ये छुटकू का ये एरिया हाफ इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पर, बेस इज नथिंग बट
3 minus 4 is 1 into 1, isn't it? तो ये हो गया, ये कट गया, 4 minus 1 by 2 which is 7 by 2. ओके, तो 7 by 2 आ गया ये g of x का इंटीग्रेशन, मतलब क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 g of x dx आ गया आपके पास 7 by 2, बट यू हैड टू फाइंड दिस. तो ये तो आ गया 7 by 2 माइनस ये आ गया 5 by 2, एंड 7 minus 5 इज नथिंग बट 2 by 2. तो 2 by 2 इज 1. तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर इज 1. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. डिफिकल्ट नहीं है. आप हमेशा बस इतना ध्यान रखना है आपको कि यार मॉड्यूलस आया मतलब यू हैव टू गो थ्रू एरिया. ओके, फिर आप बोलोगे कि मैम पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें तो आपने बोला नहीं था कि ग्राफ से जाना है मॉड्यूलस का, उसको भी ग्राफ से करो. बट वो इजी था, मतलब इजीली दिख रहा था कि यार मैथमेटिकली जा सकते हैं तो कर लिए, है ना. लेकिन नहीं दिख रहा है, वैसे तो ग्राफ से जाना है आपको मॉड्यूलस का क्वेश्चन आते ही, बट यदि नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ग्राफ ड्रॉ करो, आ जाएगा. ओके, तो मॉड्यूलस मतलब हमेशा ग्राफ से जाना है. एंड इस बार जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस मॉड्यूलस पर पूछे जा रहे हैं, इसलिए दिमाग में फिट करके रखो. मतलब ऑलमोस्ट अभी तक हम लोगों ने जितने भी पेपर्स डिस्कस किए हैं, ऑलमोस्ट हर पेपर में एक क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है वो मॉड्यूलस का ही है. कोई किंग प्रॉपर्टी, कोई क्वीन प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं हो रहा है, बट वो पूछा जाएगा डेफिनेटली. एक बार में ही कैसे सब पूछा जा सकता है. ओके, धीरे धीरे पूछा जाएगा. ओके, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो. एंड यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं धीरे धीरे. एक साथ में तो सब कुछ नहीं होगा ना, स्लोली हम लोग बिल्कुल एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे. बिल्कुल हम लोग NCERT, जेईई मेंस, जेईई एडवांस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. एंड जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेईई मेंस में आपको जेईई एडवांस के बहुत ही अच्छे ट्रिक्स, टिप्स, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के जो कैप्सूल्स होते हैं ना, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो पक्के से ही क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो. एंड पास का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपके पास वीडियोस अपने आप आते जाएं एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो. ओके, फाइन.